तो ही अच्छा, मौक़िफ़ सिचुएशन ऐसी है कि जितना हम समझने की कोशिश करते हैं ना और सवाल आ जाते हैं। मतलब अभी हमने सोचा कि अच्छा कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं, अब कुछ और सवाल आ गए हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। और ख़ास तौर पे हुकूमत को कैसे नहीं पता चला कि इतने ज़्यादा उनके लोग जो हैं डिसिडेंट हैं या डबल माइंडेड हैं या शायद मतलब नहीं पता उनके लिए लगा। भी तो अच्छा, एक दो ही प्रॉपर मौक़िफ़ सरप्राइज़ अपनाए ही जा हुआ। रहे हैं कि हुकूमती जमात का मौक़िफ़ ये है कि ये लोग बिक गए हैं और करोड़ों रुपए इन्होंने लिए हैं, और जो अपोजिशन है वो कहती है ये ज़मीर की आवाज़ है, और ये जो आपका किया धरा है वो आपके सामने आ रहा है। हामिद मीर साहब, जिनकी कल खबर सारा दिन मीडिया पे चलती रही, और सिंध हाउस गए और वहाँ पे बहुत से लोगों से इन्होंने मुलाकात की, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी बहुत से लोगों से मुलाकात की कर रहे हैं। मीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। कल तो आप छाए रहे और अब आपकी दी हुई खबर भी हम सब देखते रहे, और उसने एक नया बोलचाल जो है वो हुकूमती सफ़ों में भी बर्पा कर दिया। लेकिन अब इतना स्ट्रांगली जब हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये करोड़ों रुपए हैं और पैसों की बोरियां हैं, जिस पे लोग हलफ भी उठा रहे हैं, अब हल्फिया बयान भी दे रहे हैं, तो फिर सबूत ले आए, अदरवाइज तो इल्ज़ामात ही कंसिडर होंगे। मतलब दिस इज़ द राइट टाइम। इससे बेहतर और क्या टाइम होगा कि सबूत लेके आए कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं। देखिए ना, सबूत तो पहले भी इमरान खान साहब जो सेनेट का इलेक्शन जब हुआ था तो उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपने 20 एमपीएस जो उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, और वो जो सबूत हैं वो उस वक्त उनको दिए थे मोहसिन बेग साहब ने। एक वीडियो थी लैपटॉप पे इमरान खान को दिखाई। तो सबूत तो होते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मैंने पिछले 20-25 साल में देखा है कि जब भी किसी इलेक्शन में, ख्वाह वो सेनेट का हो, कौमी असेंबली का हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें जब कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा होता है ना या पैसे दे रहा होता है, तो वो सबूत के तौर पे वीडियो जरूर बनाते हैं, जरूर रिकॉर्ड करते हैं उसे, वो रिकॉर्ड जरूर कर लेते हैं कि हमारे पास सबूत हो कि अगर ये बंदा जो है ये हमें वोट ना दे तो हम इसको ये दिखाएं और इससे पैसे वापस लें। तो इसी तरह जो है वो इमरान खान साहब माजी में भी कार्रवाई करते रहे हैं। अब इन्होंने कोशिश बहुत की है, लेकिन जो मैं बात एक तसल्सल के साथ बार बार कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से, कि हुकूमत को अंदाजा भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और कौन कौन उनके साथ है, कौन कौन नहीं है। अब वो कल की बात तो कल छोड़े ना, अभी तो रात मेरी इतनी मुश्किल से गुजरी है। मैं सुबह 7 बजे गया हुआ था रेड रूम से बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो सिंध हाउस में नहीं है, इमरान खान के खिलाफ हैं, सिंध हाउस में भी नहीं है, वो किसी और जगह पे बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे थे। मैं उनसे कोशिश कर रहा था कि आज वो भी हमारे साथ कैमरे पे बात कर ले, तो अभी तक वो तैयार नहीं हो रहे। तो ये अब फोकस मुझे लगता ये है कि ये दो एमएलए सामने आए हैं, सिंध हाउस में है जो, तो इन्होंने सोचा होगा चलो हामिद मीर को बता देते हैं, फलां को बता देते हैं, फलां को बता देते हैं। तो ये जो वो 8-9 बाकी एमएलए हैं, ये उनको शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही खौफजदा नजर आ रहे थे। तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर इनके पास सबूत है हॉर्स ट्रेडिंग का तो वो सामने ले आए। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ जी। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के पास थी, और इमरान खान साहब के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी कौमी असेंबली में, उनको भी इंडिपेंडेंस की जरूरत थी, कुछ एलाइज की जरूरत थी। ये सारा काम उनके लिए जहांगीर तरीन साहब ने और कुछ और लोगों ने किया था, मरकज में भी और पंजाब में जी, जो उनका जहाज भर भर के लोगों को लेके आता था और उन्होंने कन्विंस किया था लोगों को, लाया गया था। और इत्तेफाक की बात है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जब पंजाब असेंबली के कुछ इंडिपेंडेंट्स को गले में पीटीआई का वो मफलर डालकर जहांगीर तरीन साहब बनी गाला में इमरान खान के पास लेके आए, तो वो पूरे के पूरे का जो वो क्राउड था, जब वो उस तरफ आ रहा था, मैं इमरान खान साहब के ऑफिस में निकला तो मेरा जब उनके साथ आमना सामना हुआ, मैंने जब शक्लें देखी उन सब की, तो उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में मुझे पता था कि ये तो पीटीआई के नहीं है। तो मैंने कहका लगा दिया, जहांगीर तरीन साहब ने भी कहका लगा दिया, और वहां पर मैंने भी बहुत कुछ देखा। बनी गाला, यानी कि आप कहते हैं छांगा मांगा, भाई आपकी 2018 में मरकज और पंजाब में हुकूमत जो है वो बनी गाला में बनी, तो छांगा मांगा और बनी गाला का फर्क जो है वो अब मेरे से ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर सेनेट के इलेक्शन में जब सादिक सिजरानी साहब जो है उनके खिलाफ तरीके, तब तो ज़मीर की आवाज थी सर, सबके बयानात अभी हमने चलाए भी हैं। वो ज़मीर की आवाज थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हो रहा है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो बहुत गलत हो रही है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इस दफा ये जो
सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और ये जो इधर चक शहजाद की तरफ बहुत से बैठे हुए हैं लोग, और एक दो जो है ये टेक्सला में भी एक दो बैठे हुए हैं। तो ये जो लोग हैं, ये पैसे की बजाय इन्होंने बार्गेन ये किया कि आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी और काफ लीग और JUIF ये अगले इलेक्शन में इन 4 पार्टियों के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक आप लोगों को सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN और JUIF का पता है। मैं आपको आने वाले दिनों में 3-4 ऐसे PTI के MNAs के नाम बताऊंगा जिन्होंने डील की हुई है चौधरी परवेज लाई के साथ कि हम इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो आप अगले इलेक्शन में हमें PMLQ का टिकट दें। हालत ये टिकट पे ज्यादातर बार्गेन हो रहा है। फाइनली मीर साहब, हालत ये हो गई है कि PTI के MNAs काफ लीग के साथ बातचीत करें कि अगले इलेक्शन में हमें आप काफ लीग के टिकट हैरान अच्छा की मीर बात है साहब, वैसे। अब अगर नंबर्स देखे जाएं तो नंबर्स तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जितनी रिक्वायर्ड थी उससे भी शायद डबल हो गए हैं। तो असद कैसर साहब कहते हैं कि अब वो कौमी असेंबली का इजलास जब चाहे तब बुलाएंगे, यानी डिले भी हो सकता है, बुला के तो मुलतवी कर आगे- देंगे बिल्कुल। basically। तो आगे आप क्या देखते हैं कि अभी क्या होगा? देखिए हुमा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर असद कैसर साहब जैसे ही तहरीकियत में एतमाद दाखिल करवाई गई कौमी असम्बली में, वो जल्दी इजलास बुला लेते ना पहले 3-4 दिन में ही, तो मेरी इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के मुताबिक PTI के जो बागी अरकान है इनकी तादाद 16 से ऊपर ना जाती, टोटल 16 से ऊपर ना जाती। लेकिन जैसे जैसे डिले होता गया और उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे शुरू किए, उन्होंने बहुत ज्यादा मुखालफिन के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करना शुरू की। उनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं वो उनके सामने कुछ कह रहे थे, बाहर जाके कुछ कह रहे थे, फिर उन्होंने नून लीग के साथ राब्ते शुरू कर दिए, पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते शुरू कर दिए। अब हालत ये हो गई है कि पिछले 3-4 दिन में नून लीग चौक हो गई है। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि हम कितने लोग एडजस्ट करें, क्योंकि कितने आप देखें ना, एक MNA को जब आप एडजस्ट करेंगे इस वादे पर कि आपको अगला टिकट हम नून लीग की तरफ से लड़ाएंगे, तो जाहिर बात है उसके हल्के में नून लीग के भी तो लोग हैं ना, तो उनको नाराज करेंगे आप। कल राजा रियाज भी आपसे बात करते हुए यही कह रहे थे कि बाज लोग तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही उन्हें। जी, उनके पास एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो इसी तरह अब जिनको नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो वो जो पंजाब से हैं वो काफ लीग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने काफ लीग से राब्ता कर लिया है, और कुछ जो है कराची वाले, आपके शहर वाले, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। जब उनके नाम सामने आएंगे तो अब्दुल्ला और हुमा, आपको बहुत मजा आएगा, भूचाल आ जाएगा फिर इसका वैसे मतलब अभी हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन जल्दी से वो 3 मिनिस्टर्स का जिक्र हो रहा है, नाम बताएंगे, आपको पता है? मुझे अंदाजा है, और कल मैंने राजा रियाज साहब से उनके नाम निकलवाने की कोशिश की थी। राजा रियाज साहब मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं, अगर वो बुरा ना मनाए तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं PTI के, इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त राजा रियाज साहब और इनके 3-4 बागी साथी हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर हजरात आना चाह रहे हैं नून लीग की तरफ। तो एक तो नून लीग को इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, दूसरा ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम तो 2-2.5 साल से इमरान खान की गवर्नेंस के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो ये तो हमें गालियां दे रहे थे उस वक्त। अब जब हमने बगावत कर दिया तो ये भी हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इन मिनिस्टर्स हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है मीर साहब? सॉरी टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि लेकिन आप और खबरों का हम सबको इंतजार रहेगा, आपकी खबरों का भी इंतजार रहेगा।